Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग मैथ इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 15 एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड सोशल कॉग्निशन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to cover up section 15.5 Social Cognition. Our minds try to make sense of the world around and make necessary adjustments to function in it in adaptable ways. When a friend invites you for her birthday party, you know many things about it. What type of dress to wear? You will carry a gift that there will be many other friends, a birthday cake and good eatables and the like. How do you know about it? Past experience and information about birthday parties and associated activities have formed an image about birthday party as different from other kinds of celebration. तो हमारा जो माइंड है वो हम लोगों को एक सेंस की वजह से हेल्प करता है कि आपको अपने आसपास का जो भी दुनिया है आपको उसके प्रति सेंस हो जाता है और आपको उसके प्रति एक नेसेसरी एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है एक एडेप्टेबल तरीके से। जब आपकी कोई दोस्त आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करे तो आप उस बर्थडे पार्टी के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जान रहे होते हैं, जैसे कि कौन से टाइप की आपको ड्रेस पहन के जाना है, आपको एक गिफ्ट कैरी करके लेके जाना है, साथ में उस बर्थडे पार्टी में आपके और भी फ्रेंड्स आने वाले होंगे, एक बर्थडे केक होगा और खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी और भी ऐसी कई चीज़ें। तो आपको ये बर्थडे पार्टी के बारे में पहले से कैसे पता है इतनी चीज़ें? पास्ट एक्सपीरियंस, आपने इस चीज़ को पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा है और आपको बर्थडे पार्टीज़ की पहले से इन्फॉर्मेशन भी है और इनकी वजह से आपने बर्थडे पार्टी की इमेज का फॉर्मेशन अपने माइंड में पहले से ही फिट कर लिया है, जिससे पता चलता है कि जो बर्थडे पार्टी है वो दूसरे सेलिब्रेशन से अलग होता है। Social cognition refers to information received from the social world which is interpreted, analyzed and remembered such that we come to think, feel and understand about the people who live around us. But the information coming in is too much, so we have to learn to organize it in the form of schemas. Schemas are a set of interconnected beliefs, information and examples about social objects, events and people. Once formed, the schemas guide our thinking and behavior. Then simplify information so that we can interpret new information rapidly. There are various types of schemas dealing with persons, events and social roles. सोशल कॉग्निशन किसको रिफर करता है? जो आपने सोशल वर्ल्ड में से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करके रखा है, जो आपके माइंड में इंटरप्रेट हो चुका है, आपने उसे एनालाइज कर लिया है और वो आपको याद है कि कब आपको क्या सोचना है, कैसे फील करना है और कैसे लोग जो आपके चारों ओर रह रहे हैं उनको समझना है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है ये कैसा होता है? बहुत पहले से आप इसको सीख चुके होते हो और ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, स्कीमास के फॉर्म में होता है। ये स्कीमास क्या है? स्कीमास एक सेट है किस चीज़ का? इंटरकनेक्टेड बिलीव्स का, इंफॉर्मेशन का। एग्जाम्पल आपका जो सोशल ऑब्जेक्ट्स है उसके प्रति, ठीक है, जो भी इवेंट्स है या लोग हैं उसके प्रति आपको पहले से इंफॉर्मेशन है, आपके इंटरकनेक्टेड बिलीव्स है, ठीक है। एक बार जब ये स्कीमास का निर्माण हो जाता है तो ये आपको गाइड करता है सोचने में और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है और ये इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है ताकि आपका जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आप में रैपिडली इंटरप्रेट होता जाए आपके माइंड में। यहाँ पे जो स्कीमास जो लोगों को डील करते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो इवेंट्स या सोशल रोल्स को डील करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4 स्कीमास यंग वर्सेस ओल्ड जनरेशन। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है और हम लोग इसको समझते हैं। रिक्वेस्ट एन एल्डरली पर्सन, अ मेल एंड अ फीमेल, to prepare a list that describes themselves and another list that describes the younger generation. Also, ask the youth, a male and female, to describe themselves and the older generation. Now compare the two lists, how each group has a particular schema
about themselves as well as the other social group. तो आपको क्या करना है, एक एल्डरली पर्सन से रिक्वेस्ट करना, चाहे वो मेल हो, एक मेल हो और एक फीमेल हो, और आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है जो कि उनके बारे में डिस्क्राइब करता हो, और उसके बाद आपको एक यंगर जनरेशन के पास जाना और उनको भी यही चीज़ बोलना है। उसके बाद आपको एक यूथ के पास जाना, वो मेल और फीमेल, और उनको भी अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोलना है, ठीक है, ओल्डर जनरेशन से। अब आपको ये जो लिस्ट है ईच ग्रुप में, आप उसमें आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे इनकी स्कीमास को उनके बारे में और उनके अदर सोशल ग्रुप से, कि उनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है। We also look for the other ways to reduce information overload. We tend to use heuristics, which are simple rules for making complex decisions quickly. If you are asked to identify a person who is abstract-minded, is committed to her or his work, works long hours, has students surrounding him, name the person. Yes, you are likely to say professor. This is because they are typical attributes of a professor. Similarly, they are typical characteristics of a dancer, doctor or politician. तो हम लोग का ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरलोड हो चुका है, ठीक है, और हम लोग इसके लिए ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, एक सिंपल रूल्स को बनाते हैं जिससे हम लोग कोई भी डिसीजन को क्विकली ले सकें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप उस पर्सन को पहचानो जिसका जो माइंड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अपने काम में हमेशा कमिटेड होता है, घंटों बैठ के काम करता है और हमेशा चारों ओर उसके स्टूडेंट घिरे हुए रहते हैं, और ऐसे पर्सन को आपका नाम बताना है, तो आप तुरंत बोलोगे एक प्रोफेसर का नाम, क्योंकि हम लोगों ने पहले से प्रोफेसर के बारे में हम लोगों ने सोच रखा है, हमारा माइंड ने उस चीज़ को सेट कर रखा है, ठीक है। वैसे ही जो डांसर, डॉक्टर या पॉलिटिशियन होते, इनका अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। Attribution, understand the causes of behavior. We also look for the causes of one's own and other people's behavior. This is termed as attribution. If your friend does not invite you for her birthday party, you are going to question why she said did not do so. So, we are like naive scientists trying to establish cause and effect relationships. If you fare poorly, what reasons are you likely to put forward? And when you do well in the examination, what reasons will you give? There are two categories. Either you will attribute your success or failure to internal causes pertaining to personal reasons. Example, I fared poorly because I did not put in effort, or I did well in the examination because I put it in a great deal of effort. The external causes include anything outside the person. For instance, I fared poorly in the examination because the question paper was tough. अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिहेवियर किसी का होता है, किसी का भी, तो हम लोग उसका कारण ढूंढते कि जो वो इंडिविजुअल है उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन। हम लोग किसी भी पीपल का अगर बिहेवियर के कारण को जानना चाहे तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूशन। अगर आपकी दोस्त ने आपको अपने बर्थडे पार्टी में नहीं इनवाइट किया तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने आपको अपने बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। और आप क्या करते हो, एक नेफ साइंटिस्ट बन जाते हो और ट्राई करते हो कारण ढूंढने का और रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने का कि कैसा रिलेशन था, हम तो अच्छे दोस्त थे लेकिन उसने मेरे को अभी अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। अगर आप कुछ खराब से करते हो तो आप उसका अलग रीज़न दोगे, अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छा करते हो तो आप उसका अलग एक रीज़न दोगे। जैसे कि यहाँ पे दो कैटेगरी है, अगर आपका जो एट्रीब्यूट है अगर आप उसमें सक्सेस होते हो या फेलियर होते हो तो आप क्या करोगे, इंटरनल कॉजेस ढूंढने का कोशिश करोगे एक पर्सनल रीज़न से, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम में बहुत बुरा किया क्योंकि मैंने उसमें कोई मेहनत नहीं किया था, या फिर मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया, या फिर कोई एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं, मीन्स बाहरी कारण। इसमें क्या हो सकता है कि मैंने एग्ज़ाम में ख़राब किया क्योंकि क्वेश्चन पेपर था बहुत ज़्यादा टफ था, इसलिए मैं एग्ज़ाम में नहीं लिख पाया। सोर्सेज ऑफ एरर्स और biases in social cognition. The internal or external causes lead us to commit the fundamental attribution error. For example, when we see another person come late for a meeting and drop her notes on the floor, we are likely to reach a conclusion that the person is disorganized and clumsy.
We tend to explain the cause of coming late and dropping notes to internal causes. When we are in the same position, then we are likely to attribute the reasons of the same happening to external causes, such as there was a traffic jam and the floor was slippery. Thus, when we perceive others, we perceive their behavior to be caused by internal causes and say she is that kind of a person. When we try to explain our own behavior, we do it in terms of situational or external causes. ये जो इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, ये जो कारण है वो हम लोगों को एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में कमिट करती है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग क्या एक मीटिंग में गए, ठीक है, वहाँ पे एक व्यक्ति को हमने क्या देखा कि वो लेट से आ रहा है मीटिंग में और आते के साथ उसके हाथ से ज़मीन पे नोट्स गिर गए. ठीक है, तो हम लोग एक तुरंत कंक्लूजन निकालेंगे. क्या निकालेंगे कि वो जो पर्सन है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और क्लमजी है. ठीक है, और हम लोग उसके लेट आने का कारण खुद से लगाएंगे. ठीक है, और उसका जो उससे के हाथ से नोट्स जो हाथ से गिर गया था तो उसका भी कारण हम लोग खुद ही सोचने लगेंगे. लेकिन अगर हम लोग उसी व्यक्ति की जगह पे हम रहते या फिर आप रहते तो आप अपना कारण देते ना कि वो तो दूसरा बंदा सोच रहा है उसके बारे में. लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे रहते तो आप क्या करते, आपके साथ भी सेम चीज़ होता तो आप एक एक्सटर्नल कॉजेज देते. जैसे कि लेट आने का कारण आप क्या बताते, ट्रैफिक जैम था. नोट्स गिरने का कारण क्या था, क्योंकि ज़मीन स्लिपरी थी. इसका मतलब क्या कि लोग जो है वो किसी को देखकर खुद ही अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चलता है. ठीक है, और ये जो चीज़ है वो कैसा है, सिचुएशनल या फिर एक्सटर्नल कॉजेज से घिरा हुआ है. In our effort to understand the social world, we try to reason out, yet we often make serious errors. Let us learn about some of the biases. The optimistic bias is the tendency to believe that we are more likely than others to experience positive events. For example, we believe that we will do well in our studies, get a good job, and lead a happier life as opposed to not getting a job or falling ill. तो हमारे एफर्ट में हम लोगों ने सोशल वर्ल्ड को समझा और ये रीज़न समझा कि हम लोग से सीरियस एरर्स कैसे हो जाते हैं. चलिए अब हम लोग कुछ बियासेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक बियास के बारे में. ये क्या है, ये एक टेंडेंसी है किसी चीज़ के बारे में विश्वास करने का, हमारे एक्सपीरियंस को लेकर के, पॉजिटिव इवेंट्स को लेकर के. एग्जाम्पल के लिए जब हमारा विश्वास होता है कि हम अपने स्टडी में अच्छा करेंगे या फिर हमें एक गुड जॉब मिलेगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा. ठीक है, जिससे हम लोग एक खुशी भरा जीवन व्यतीत करेंगे. या फिर उसके उल्टा क्या हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा और आप हमेशा बीमार रहोगे. We also have a strong negativity bias, the tendency to be sensitive to negative information. We give more attention and assign greater importance to such types of information. When you are informed about a person who is friendly, intelligent, good looking and arrogant, which bit of information is likely to stand out and be remembered? Yes, negative information will have a stronger influence than the positive one. तो हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी बियस भी होता है. इसमें क्या होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है. ठीक है, तो आपका जो ध्यान है वो किसकी ओर जाएगा, मीन्स पॉजिटिविटी की ओर जाएगा या निगेटिविटी की ओर जाएगा. जब आपको एक इन्फॉर्म किया जाएगा एक पर्सन के बारे में जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बुद्धिमान है, अच्छा दिखता है लेकिन घमंडी है, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिला तो आप किस पे ज़्यादा फोकस करोगे, किसे ज़्यादा याद रखोगे. यस, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है कि दैट पर्सन वॉज एरोगेंट मीन्स वो घमंडी है, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा वो किसकी तरफ जाएगा, निगेटिविटी की तरफ, लेकिन आप पॉजिटिविटी की तरफ उसके ध्यान नहीं दोगे. We often we think in terms of what might have been or counterfactual thinking. For example, when we desire a good result in examination and do not get it, we show strong regret over the missed opportunity. You are likely to say, I should have studied more and then I could have come first and be awarded the scholarship. Either you will study more next time or it could lead you to be depressed about such thinking. जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि जो हो चुका होता है आप उसके बारे में सोचते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग. व्हाट माइट हैव बीन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो नोन एज काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग. एग्जाम्पल के लिए जब आप जितना मार्क्स चाहते थे अपने एग्जामिनेशन में, रिजल्ट में, आपको उतना नहीं मिलता है
तो आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है क्योंकि आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो आप क्या बोलोगे, आपके मुंह से क्या निकलेगा कि काश मैं पहले से ज़्यादा ही हार्ड स्टडी कर लिया होता तो मैं अपने क्लास में फर्स्ट आता, मुझे स्कॉलरशिप अवार्ड मिलता। या फिर आप क्या बोलोगे, सोचोगे कि मुझे नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। या फिर आप उस सिचुएशन से डिप्रेस भी हो सकते हो। समटाइम्स we have a tendency to notice and search for information that support one's beliefs and ignore information that do not confirm it. This is called confirmatory bias. People also tend to ignore basic information and get influenced by the distinctive features of the object. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टेंडेंसी हो जाता है कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को नोटिस करते हैं या सर्च करते हैं जो कि हमारे बिलीफ्स को सपोर्ट करता है और इग्नोर करते हैं जो हमारे बिलीफ्स को कंफर्म नहीं करता है। इसे हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेटरी बियस। ऐसा इंफॉर्मेशन या नोटिस जो हमारे बिलीफ्स को सपोर्ट करे या फिर वैसा बिलीफ्स या हम लोग देखेंगे वैसे बिलीफ्स को जो हमारी कन्फर्मेटरी को सपोर्ट ना करे, तो हम लोग इस चीज़ को क्या बोलेंगे, कन्फर्मेटरी बियस। पीपल जो है, जो लोग हैं, वो इग्नोर करते बेसिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इट कैन बी सेड दैट वी मेक एरर्स particularly when we use heuristics as shortcuts and when we do not put in efforts to think in detail. Also, for unimportant events, we use heuristics and automatic processing, whereas for important events, we use conscious processing and thus make better decisions. Although we make these errors, they help us to adapt to the situation. It helps us to focus on certain information that is of importance to us and reduces the effort for understanding the world. तो ये कहा गया है कि हम लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक है, हम लोग एरर करते कब, जब हम लोग ह्यूरिस्टिक्स को शॉर्टकट के रूप में अपनाते हैं और किसी भी चीज़ को करने के लिए हम लोग उसमें अपना एफर्ट नहीं डालते, उसके बारे में हम लोग डिटेल से नहीं सोचते, तब हमसे गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, कोई अनइम्पॉर्टेंट इवेंट्स है तो उसमें हम लोग ह्यूरिस्टिक्स और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करते हैं, जबकि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे लिए होता है तो हम लोग वहाँ पे कॉन्शियस प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे हम लोग एक अच्छा निर्णय ले सके उस चीज़ के बारे में। ठीक है, हम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो हम लोगों को हेल्प करता है सिचुएशन को अडेप्ट करने में, और ये हेल्प करता है हमें अपना फोकस करने में कि एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि हम लोग किस प्रकार से उस पर फोकस कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, और जिसकी वजह से हम लोग अपने इस सोशल वर्ल्ड को समझ पाते हैं। Now here is your in-text questions 15.4. Try to solve these questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहाँ से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.